नमस्कार। 21 जून इंटरनेशनल योग डे है, यानी वैश्विक योग दिवस। तो आज हम योग के विषय में बात करेंगे। वैसे योग का विज्ञान भारत के ऋषि मुनियों की ओर से, योगियों की ओर से, गुरुओं की ओर से समस्त मनुष्य जाति के लिए एक गिफ्ट है, एक वरदान है, जिसकी मदद से हम भीतरी संपदा प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक शहर में एक भिखारी एक स्थान पर रह के काफी सालों से भीख मांग रहा था। 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से एक ही स्थान पर बैठा रहता था, वहां पर ही रहता था, वहां पर ही भीख मांगता था। और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने देखा उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसकी अंतिम क्रिया की सबने। फिर लोगों ने सोचा कि यहाँ थोड़ा सफाई का काम किया जाए, बहुत सारी गंदगी फैल के रखी है, थोड़ा सा सफाई काम शुरू किया। फिर लगा कि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की ज़मीन है, वो भी गंदी हो गई है, वहाँ पर भी गंदगी दिखाई देती है, तो क्यों ना थोड़ी साफ कर ली जाए। ये जो मिट्टी है थोड़ी खुदाई करके ही निकाल देते हैं। तो थोड़ी खुदाई की तो उन्हें पता चला कि नहीं, जमीन के नीचे कुछ है। और ज्यादा थोड़ी खुदाई की तो पाया कि भीतर एक खजाना छुपा हुआ था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भिखारी जिस स्थान पर जीवन भर बैठे रहा और भीख मांगता रहा, 2 रुपये, 5 रुपये, जो भी कुछ पैसे मांगता रहा, छोटी मोटी भीख मांगता रहा, लेकिन उसे ही पता नहीं था कि वो जहां पर है उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना है। तो खजाने पे बैठकर वो भीख मांग रहा था। मित्रों, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ऐसा ही एक खजाना, देवी संपदा का खजाना, आत्म संपदा का खजाना सभी मनुष्य के भीतर है। और उस खजाने को प्राप्त करने की जो पद्धति है वो है योग है। और योग स्टेप बाय स्टेप आगे चलता है, बड़ी वैज्ञानिक पद्धति से उसकी सब टेक्निक्स बनाई गई है। तो शरीर, मन और आत्मा स्टेप बाय स्टेप शुद्ध करते करते, समन्वय करते करते, जुड़ते हुए आगे बढ़ना है। और परम दिव्यता का, आत्मिक संपदा का खजाना तक पहुंचा जा सकता है योग के माध्यम से। और महर्षि पतंजलि ने उसके 8 स्टेप दिए हैं। बहुत वैज्ञानिक रूप से वो सभी स्टेप बनाए गए हैं। तो वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये अष्टांग योग है। इस योग दिवस के अवसर पर मैं आपको याद दिला दूं कि काफी लोगों को अभी भी गलतफहमी है कि योग यानी आसन और आसन यानी योग, लेकिन ऐसा नहीं है। आसन तो समग्र योग का एक अंग है, अष्टांग योग का एक अंग है। तो कुछ लोग आसन के लिए भी ऐसी भ्रामक मान्यता रखते हैं कि आसन माने एक्सरसाइज, तो योग एक एक्सरसाइज है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा ना कि हमारी भीतरी संपदा प्राप्त करने की एक पूरी विद्या है,
एक पूरा विज्ञान है, वो योग है। वैश्विक चेतना के साथ जुड़ने का विज्ञान है योग, और वो 8 स्टेप में, वो 8 अंग में पूर्ण होता है। तो उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या है। तो पहले है यम। यम 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, अहिंसा यानी हम लोग सोचते हैं कि हिंसा नहीं करना, हाँ सही बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा है, उससे भी आगे है कि शरीर से, मन से या वाणी से किसी को भी हर्ट नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, वो अहिंसा है। सिर्फ इतना ही नहीं, करना भी नहीं, करवाना भी नहीं, और अगर कोई करता है तो उसका अनुमोदन भी नहीं कर देना है, तब वो अहिंसा है। और संपूर्ण अहिंसा में जब व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, तब कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। जो व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसका पूरे व्यक्तित्व में अहिंसा घुल मिल जाती है, उसके आभामंडल में अहिंसा व्याप्त हो जाती है, तो उसका जो प्रभाव है, उसके चैतन्य का आसपास का वातावरण है, उस पर उसका प्रभाव होता है। तो कहते हैं कि हिंसक पशु भी अपना हिंसा का स्वभाव छोड़ देते हैं। इसीलिए हमने कुछ ऐसी पुरानी कथाएं सुनी है, कुछ बातें सुनी है कि कुछ योगी थे, कुछ ऋषि से, उनके आश्रम के आसपास के विस्तार में सिंह और हिरन साथ में पानी पीते थे। यानी सिंह उसका शिकार नहीं करता था, हिंसक पशु भी उसकी हिंसा छोड़ देते हैं, उस ऋषि के, उस योगी के प्रभाव में, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया हो। तो इसी प्रकार से सत्य, तो सत्य जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, उसी प्रकार में उस विषय को प्रस्तुत करना, बताना, वो सत्य है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। चोरी यानी ऐसा नहीं है कि कोई मॉल में गया है और उसने चोरी कर ली, वही सिर्फ चोरी नहीं है, या किसी को धाड़ मार दी रात में सोए थे, ऐसा नहीं है, वही चोरी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने किया है कुछ भी और इसका क्रेडिट स्वयं को ले लेना, दूसरे ने जिसको किया है, तो वो भी एक चोरी हुई ना। कुछ भी हो, चाहे आर्टिकल हो, कुछ खोज हो, कुछ प्रदान हो, किसी और का है तो क्रेडिट उसको देनी चाहिए। तो जो अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको सभी मिल जाता है। उसी प्रकार से जो सत्य की बात की ना, जो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी वाणी में, वचन में वो ताकत आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है कि उसके आशीर्वाद भी सफल होते हैं और उसके श्राप भी सफल हो जाते हैं, वचन सिद्धि आ जाती है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ वीर्य निग्रह नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी जीवनचर्या ब्रह्ममय हो जाना, यानी सभी कार्य करते हुए अपना चित्त परमात्मा के साथ जुड़ा रखना, ब्रह्म के साथ जुड़े रहना, वो है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, उसके हमारी भीतरी शक्ति बढ़ती है, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है ब्रह्म के साथ जुड़ने से, परमात्मा के साथ जुड़ने से। उसी प्रकार से नियम है। तो नियम कौन से है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी पवित्रता, जो स्वच्छता से भी आगे की बात है। स्वच्छता, हाइजीन हम सब समझते हैं, लेकिन ये तो भीतर की भी शुद्धिकरण है, पवित्रता, बाह्य स्वच्छता के साथ, आंतर और बाह्य। तो पवित्रता है, शौच है, संतोष है। जो भी है, आज मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा पाने की दौड़ रहती है, तो नाभि चक्र उसका ब्लॉक होता है, मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है, लेकिन जो भी है उसमें हम संतुष्ट है, उसमें खुश है, परमात्मा की इच्छा में जो भी हमारे पास है उसके हम प्रसन्न है, आनंदित है, संतुष्ट है। तप जो है,
तप भी है, शारीरिक है, मानसिक है, वाणी के तप है, उसके भी प्रकार है, सात्विक, रासिक, तापसिक, सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के तप। इसी प्रकार से स्वाध्याय, स्वाध्याय सिर्फ शास्त्रों का पठन ही नहीं है, लेकिन स्वयं का भी अध्ययन है, वो स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन। अपने आत्मा के पास हम जाते हैं, अपने आत्मा के करीब जाते हैं, यह स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान यानी परमात्मा को समर्पण। किसी भी माध्यम से हम परमात्मा को समर्पित होते हैं। और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान तीनों मिलके क्रिया योग बनता है, उसे कहते हैं क्रिया योग। तो ये हो गए यम और नियम। और जो ये यम है और नियम है, वो जैसे कि सार्वभौम महाव्रत, यम जो है सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, उसका जैन धर्म में भी स्वीकार है अणुव्रत और महाव्रत के रूप में। बौद्ध धर्म में भी स्वीकार है पंचशील के रूप में। उसको सार्वभौम महाव्रत कहा है कि सारी पृथ्वी पर, सभी जगह, किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी धर्म में, किसी भी भाषा में ये सर्व स्वीकृत है बातें, ये बेसिक है सब कुछ। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी वो जरूरी है। इतना ही नहीं, सामाजिक संतुलन और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी वो जरूरी है। तो यम हमें जोड़ते हैं समाज के साथ, और उसमें स्वस्थ संबंध एक निर्मित होता है, युज यानी योग, जुड़ना। नियम जो है वो स्वयं के साथ हमें जोड़ते हैं, स्वयं का स्वयं के साथ। फिर जो नियम है उसमें तप इत्यादि है, तो शरीर को भी तैयार करते हैं। और आसन जो है उसके बाद का अंग आसन, तो विभिन्न प्रकार के आसन है, वो भी शरीर से कुछ पोस्चर बनाई जाती है। वैसे कुछ क्रियात्मक आसन है, कुछ ध्यानात्मक आसन है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो बताया है, उन्होंने कहा है स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता प्रदान करे और लंबे समय तक हम आराम से स्थिरता के साथ बैठ सके, वो आसन है। यानी उन्होंने ध्यानात्मक आसन का उल्लेख किया है यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने। तो वो हमें ध्यान के लिए तैयार करता है। शरीर भी स्थिर होता है और साथ में मन स्थिर होने लगता है। शरीर विश्रांत होने लगता है, साथ में मन विश्रांत होने लगता है। तो ये उसके बाद का अंग है प्राणायाम। प्राणायाम वो हमारी एनर्जी के साथ कार्य करता है। हम करते हैं श्वास पर क्रिया, लेकिन वो जुड़ता है हमारी एनर्जी के साथ, और एनर्जी का विस्तार होता है, प्राण का विकास होता है। तो एनर्जी बॉडी से कनेक्टेड है। और हठ योग में उसके काफी अष्टकुंभक इत्यादि प्रकार बताए। पतंजलि मुनि ने कहा है तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद हो जाना वो प्राणायाम है, और वो ध्यान की उच्च अवस्था में अपने आप ही घटित होता है। बाकी हठ योग में जो मैंने कहा अष्ट कुंभक के अलावा कई प्राणायाम विकसित किए गए और बहुत सारे लाभ है। मित्रों, आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि के लाभ के बारे में मैंने दूसरा एक वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखें, बेनिफिट्स ऑफ योगा करके। तो ये जो प्राणायाम है, और प्राणायाम नियमित करने से भीतरी प्रकाश हो जागृत हो जाता है, भीतर ज्ञान की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है, और मन धारणा के लिए तैयार होता है। तो प्राणायाम के बाद धारणा है, तो कहता है कि देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी एक जगह पे चित्त को स्थिर करना वो धारणा है, यानी कि कंसंट्रेशन। तो विभिन्न प्रकार की धारणाएं अलग अलग स्थान पर, जो भी आपको गुरु ने बताया हो, जो भी आपके मार्गदर्शक ने बताया हो, उस प्रकार से धारणा करने से ध्यान की संभावना बढ़ती है। क्योंकि ध्यान के लिए कहा है तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, धारणा में प्रत्येकतानता हो जाती है। जब विषय भी लुप्त हो जाता है तब वो ध्यान घटित हो जाता है। ध्यान के तो अद्भुत लाभ है, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। ध्यान स्वयं भी एक योग है, योग का अंग तो है, लेकिन ध्यान योग, कई लोग सिर्फ ध्यान के अभ्यास से ही विश्व चेतना के साथ जुड़े हैं। ध्यान के जो लाभ है वो भी मैंने वो दूसरी वीडियो में दिखाए हैं। और उसके बाद है समाधि। तो समाधि अपने आप घटित होती है, वो ध्यान के आगे की अवस्था है। गहन ध्यान की अवस्था में जब व्यक्ति आगे पहुंचता है तब वो समाधि में उतर जाता है, और समाधि में वो पूर्ण भीतरी संपदा के साथ मिलन हो जाता है, आत्मा का परमात्मा के साथ
मिलन हो जाता है। जिस खजाने को हम ढूंढ रहे थे वो खजाना हमें हमारे भीतर मिल जाता है। जो परम शांति, परम शक्ति, परम ज्ञान का स्रोत है परमात्मा, उसका एक अंश हमारे भीतर है आत्मा के रूप में। उसके साथ में मिलन और आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन। तो योग की पूरी प्रक्रिया है और इसके बाद, समाधि के बाद कुछ प्राप्त करने का बाकी ही नहीं रह जाता। तो पूरे 8 स्टेप में ये प्रक्रिया योग की, अष्टांग योग की संपन्न होती है, जो महर्षि पतंजलि जी ने बताई है। तो योग की इतनी बेसिक जानकारी के साथ आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।